भैया मैं इसको चला रहा हूँ 2011 से। ली थी तो उस टाइम पे गाड़ी का धंधा कैसा था और अभी कैसा धंधा इन गाड़ियों का? तो फाइनेंस वाले और ये कंपनी वाले ये तो बैठे हुए हैं कि भैया कोई भी आए मुर्गा हलाल करो उसको, जान खाते हैं, घर पे आके धमकी देते हैं, बाउंसर उन पहुँचाते हैं। आप कि पढ़ाई की उम्र है, सबसे पहले तो हम तो हमने तो जो करा ठीक है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप पढ़ाई करोगे तो भगवान चाहे बहुत आगे बढ़ोगे। अब हम तो छोड़ के पछता रहे हैं। साइकिल वाला पैदल वाला चनकड़ मार देता रोक के, तो शोरूम वाले बहुत लेट लतीफ करते हैं। आज से 14-15 साल जो 500 रुपये भाड़ा, अभी भी वही 500 रुपये भाड़ा है। हम तो यही कह रहे हैं कि भैया अच्छा कोई काम करो, नौकरी वोकरी लो और पढ़ाई करो। बस गाड़ी की दिक्कत आ रही है, कंपनियों खुद ने गाड़ी ले ली अपनी तो गाड़ी कंपनियों में अभी अटैच नहीं करती गाड़ियाँ। नहीं करते ना। जैसे भैया आप पोर्टर पे गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा मुझे पोर्टर के बारे में बताइए, क्या सीन रहता पोर्टर का? राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई आनंद आ रहा हूँ। गाड़ी है हमारे पास टाटा एस, और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल समझ सकते हो, लेकिन वो भाइयों के लिए स्पेशल होगा जो गाड़ी लेके पोर्टर का प्लान करते हैं। इसका भी हम रिव्यू कर लेंगे, और इसी का मेन चीज़ तो रिव्यू करना है। क्योंकि गाड़ी तो दोस्तों 13-14 साल पुरानी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 4 से 5 लाख किलोमीटर भैया ने चला रही है इस गाड़ी को, और भैया फर्स्ट ओनर है। और इंदौर सिटी के भैया, तो इंदौर सिटी के अंदर है, उधर कहीं भी सिटी है, तो ये गाड़ी लेके आदमी कितना पैसा कमा सकता है। सही गाड़ी आज के टाइम में गाड़ी का क्या माहौल है, छोटी गाड़ियों का, ये भी हम पता कर लेंगे। तो सब कुछ बेसिक में आपको मैं बताते चलूँगा, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। सो दोस्तों, आगे हम बढ़ते वीडियो में, मैं आपको भैया से मिलाता हूँ और हम जानते हैं भैया की कुछ बातें। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्या नाम है आपका? संतोष नरगांव नाम है मेरा। संतोष भैया। तो संतोष भैया, गाड़ी आपकी है? हाँ सर, मेरी गाड़ी आपकी है। कितने टाइम से इस गाड़ी को आप चला रहे हो? भैया मैं इसको चला रहा हूँ 2011 से। 18-19 साल का था। हाँ। तो पढ़ाई बंद करी, उसके बाद फिर कुछ काम वाम करा, तो गाड़ी चलाना आती थी। हाँ। तो ये गाड़ी ले ली थी। तो शुरुआत इससे करी। करियर की शुरुआत इसी से हुई अपनी। जैसे पढ़ाई का समय था, जब तक पढ़ाई करी, फिर आपको मालूम है कि बचपन रहता है, तो ध्यान भटक गया, फिर कमाने लग गए। तो फिर इसमें दिखा कि इसमें ज़्यादा वो है, तो फिर गाड़ी में। कहाँ के रहने वाले हो संतोष भैया? सर मैं प्रॉपर इंदौर का रहने वाला हूँ। ये गाड़ी है सब 2011 से चला रहे हो, तो ये गाड़ी उस टाइम पे आपने कितने में ली थी? सर उस समय 3,22,000 की ली थी। 3,22,000 की। सब गाड़ी वाड़ी फ्री कर ली होगी अभी तक तो? हाँ सर, बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। तो ठीक है, जैसे वो गाड़ी आपने उस टाइम पे ली थी, तो उस टाइम पे गाड़ी का धंधा कैसा था और अभी कैसा धंधा इन गाड़ियों का? जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो सर उस समय भाड़े अच्छे मिलते थे। गाड़ियाँ कम थी, भाड़े ज़्यादा थे। और आज ये समय आ गया है कि भाड़े नाम मात्र के हैं और गाड़ियाँ बहुत सारी हो, गाड़ियाँ गाड़ियाँ। तो मतलब गाड़ियों का भी वैसे वो क्रेज़ नहीं बचा है। वो क्रेज़ का है सर। आप जिसको कोई नौकरी वोकरी कर रहा है, उसका काम में मन लगा नहीं लगा, चलो 30,000-40,000 भर के गाड़ी उठा लेते हैं। और फाइनेंस वाले और ये कंपनी वाले ये तो बैठे हुए हैं कि भैया कोई भी आए मुर्गा हलाल करो उसको, हलाल करो। क्योंकि एक बात सही है कि मेरे को भी टाइम हो गया, 8-9 महीने से मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं जान रहा हूँ कि गाड़ियाँ बहुत सस्ती चीज़, मतलब बहुत लो डाउन पेमेंट पे गाड़ी आपको मिल जाएगी। लो डाउन पेमेंट, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ बीमे के पैसे उनको दे दो, और जो उनकी फाइल चार्ज है वो दे दो उनको, जो भी 20-25 हज़ार फाइल लॉगिन करने के पैसे दे दो, वो दे दो। आपको पिकअप दे देंगे, टाटा एस दे देंगे, दोस्त गाड़ी दे देंगे, आप कोई सा विकल्प आप ले सकते हो उनसे। हाँ, तो जैसा देखा जाए तो अभी आज के माहौल में मोटर मालिक से ज़्यादा धंधा बैंक वाले कर रहे हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसर है वही कर रहे हैं ना सर। क्या है कि देखो, अब भोला इंसान क्या करता है कि चलो ठीक है, इसमें अपन कमाई दिख रही है, आप ले लेता है। बेचारा फिर क्या करता है, 1-2 किस्त भरता है जिससे से काम वाम तो है नहीं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, बैंक वाले उसकी छाती पे चढ़ने लग जाते हैं, किस्त दे दो। बेचारा क्या करेगा? पहले तो उसके 25-30 हज़ार पे उसने फंसा दिए जो भी है, और उसके बाद में क्या है, ये पैसे फंसाने के बाद में फिर ये क्या जान खाते हैं, घर पे आके धमकी देते हैं, बाउंसर उन पहुंचाते हैं। बाउंसर पहुंचाते हैं, रिकवरी के लिए पहुंचाते हैं। तो फिर वो बेचारा क्या करे? तो फिर सर वो गाड़ी उसकी जमा कर देता है, वो पैसे भी गए, और उसके 5 जो महीने में वो कमाता बेचारा रोजगार, वो भी गए। क्या कमाए? तो भाई आप देख सकते हो, अगर गाड़ी आप ले रहे हो और सोच रहे हो कि हम 50,000 भर के गाड़ी ले ले और गाड़ी से हम धंधा कर लेंगे, तो भैया थोड़ा सा संभल के ले। आपके पास काम हो, आपके पास कोई ऐसा पक्का काम हो कि हाँ मैं कर ही लूँगा, तो ही ये छोटी गाड़ियों के चाले में पड़े, वरना ना पड़े। एक बात सही है ना भैया? ये
ठीक, वह या तो फिर आप आपके पास पैसा तो आप सेकंड हैंड ले लो, छोटी मोटी किस्त है, जैसे 2-4 हज़ार रुपये किस्त है तो आप कर सकता है आदमी। सही बात। लेकिन आज भैया आप टाटा एस लेने जाओगे तो आपको 15,000 रुपये महीने की मंथली किस्त आएगी। 15,000 मंथली किस्त है, उसके बाद में 20,000 का साल का बीमा है, हाँ। फिटनेस है, हाँ, फिर उसके बाद में फिर इसके टायर का खर्चा है, इंजन का खर्चा है, बहुत सारे पार्ट्स महंगे आ रहे हैं, पहले सस्ते आते थे, महंगे आ रहे हैं। वो पहले क्या था सर कि भाड़े बहुत थे, आजकल भाड़े है नहीं और गाड़ियाँ इतनी हो गई है। जब हम आज से 14 साल पहले में भाड़ा डालता था 500 रुपये में, तो उस समय डीजल का जो प्राइस था वो था 40 रुपये लीटर और अब हो गया है 90-95 रुपये लीटर, है ना। कहाँ बढ़ रही, कितने बढ़ गए बताओ। बिल्कुल। और आपका ये बीमा का पैसा ही बढ़ा होगा, बीमे के पैसे बढ़ गए हैं, टायर के पैसे बढ़ गए हैं, मतलब ये अभी टाटा की सारी 7-8 लाख की 7-8 लाख की आ रही है। तो अब क्या कमाएगा, क्या किस्त भरेगा उसका, कम से कम 5-6 साल तो उसको किस्त भरने में बीत जाएंगे। क्या अपना घर चलाएगा, क्या पेट पालेगा, क्या करेगा, क्या किसी किस्त भरेगा, क्या बैंक वाले उल्लू बनाते हैं सर। और बेचारे भोली भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं और बोलते हैं कि आ जाइए प्रलोभन देते हैं और उसके बाद में क्या बेचारे फंस जाते हैं, फिर पछताते हैं। तो भैया ऐसा ना बिल्कुल नहीं करे, समझ। मैं तो कह रहा हूँ सर कि आप कि पढ़ाई की उम्र है, सबसे पहले तो हम तो हमने तो जो करा ठीक है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप पढ़ाई करोगे तो भगवान चाहे बहुत आगे बढ़ोगे। अब हम तो छोड़ के पछता रहे हैं। ड्राइवर की जिंदगी क्या जिंदगी है, कोई जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि घर से तो चले नहीं तो फिर कहीं भी रात रह जाते हैं। इज्जत भी कम है आदमी की। इज्जत क्या, पहले ड्राइवर साहब बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं लोगों, जैसे कि आप बहुत सारे अच्छे लोग भी देखेंगे गाली गुप्ता से बात करते हैं, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तो क्या है, किसी की इज्जत ही नहीं ना सर। कोई इज्जत। साइकिल वाला, पैदल वाला चनकड़ मार देता रोक के, बाइक वाला को साइड नहीं दो तो गाड़ी के सामने रोक के हवाबाजी में आएगा, कॉलर पकड़ेगा, चनकड़ देगा, तेरी माँ की, तेरी बहन की करेगा। सब क्या है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं। और ड्राइवर वहाँ क्या करेगा, ज्यादा कुछ का तो गाड़ी को फोड़ फाड़ सकते हैं। गाड़ी फोड़ते हैं, हमको फोड़ देते हैं, जला देते हैं, अगजनी करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। अभी गाड़ी लाइन पूरी तरीके से खत्म समझ लो। खत्म क्या सर कि पूरी बर्बाद हो चुकी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुरानी गाड़ियाँ थी, सादी गाड़ी थी, कुछ भी हो जाए रास्ते में उसको अपन कैसे भी जुगाड़ करके, बांध बूंद के, कैसे भी करके अपन को घर तक उसको ले आते थे। और अब गाड़ियाँ क्या हो गई है सर कि पूरी हो गई ऑटोमेटिक। कहीं भी खड़ी हुई तो लैपटॉप वालों को बुलाओ, तो 2-3 घंटे वो लगाता है, 500-700 रुपये वो लेता है। फिर उसके बाद में लैपटॉप लगाएगा, फिर उसकी देखेगा कि कहाँ पे दिक्कत है, फिर मैकेनिक को बुलाओ, तो सर उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर अपन गाड़ी खींच के ले आओ, शोरूम पे ले आओ, तो शोरूम वाले बहुत लेट लतीफ करते हैं। अब क्या है, देखो ये ऑटोमेटिक वाले मिस्त्री तो है नहीं, सादी गाड़ी के मिस्त्री हैं, तो ऑटोमेटिक में क्या रहता है, लैपटॉप लगाएंगे, उसके बाद फिर वो कंपनी वाले देखेंगे कि यहाँ तकलीफ है, तो बहुत टाइम लगता है। सादी गाड़ी मेरे हिसाब से सही थी, सादी गाड़ी सही थी ना। अभी इलेक्ट्रिक तो ये हम लोग मोटर मालिक पे बजट बढ़ रहा है, परेशानी मोटर मालिक को ही आ रही है। बढ़ रही ना सर। देखिए कि जहाँ अपना पहले 100 रुपये में काम होता है, आजकल 500 तो लैपटॉप वाला ले जाता है ना। उसके बाद में फिर गाड़ी खींच के ले जाओ, फिर वो कंपनी में 2-3 दिन खड़ी रहे, तो अपना तो नुकसान होता है ना सर। भाड़े पहले ही नहीं मिल रहे, पहले ही नहीं भाड़े। आज से 14-15 साल जो 500 रुपये भाड़ा, अभी भी वही 500 रुपये भाड़ा है, वही भाड़ा है। अरे चलो एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, जैसे चलो कोई बंदा एक समझदार व्यक्ति थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ों को समझता है, और वो बंदा सोचे कि काम करता हूँ मैं 2-4 साल 5 साल चली गाड़ी लेता हूँ, सेकंड गाड़ी लेता हूँ क्या, तो सेकंड हैंड ले लेता हूँ, 2-3 लाख रुपए 2 लाख रुपए में पास के फंसा देता हूँ, तो वो अपना घर चला लेगा वैसा करके, किस्त का थोड़ा कम झंझट रहे उसके ऊपर। देखो सर क्या है कि पहले पुरानी गाड़ियाँ मिल जाती थी, मतलब 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख के बीच में। अब पुरानी गाड़ियाँ लोग बाग बेचते नहीं है, वो बेचते हैं तो पूरा उसका रस निकाल के बेचते हैं, तो भंगार के भाव में फिर उसमें डॉक्यूमेंट में तकलीफें आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और आजकल क्या है कि पुलिस भी सर, पहले तो क्या था कि 150 लेके मान जाते थे, आजकल तो क्या है कि मोबाइल पे फोटो नंबर डालते हैं, पता चल जाता है तुम्हारा बीमा खत्म है, फिटनेस खत्म है, ये खत्म है, सब खत्म है, गाड़ी खींच के ले आते हैं। हाँ सर सही है, हम तो फंस गए हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भैया अच्छा कि काम करो, नौकरी वोकरी लो और पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, काम सीखो, और गाड़ी से अच्छा है कि 3 लाख रुपए कोई दूसरा काम कर लो। भैया 3 लाख रुपए आप कभी, अभी तो देखो आप गाड़ी लोगे तो 2 लाख डाउन पेमेंट में आपको मिलेगी, है ना। मैंने पहले बताया था 25-30 हज़ार में, और उसके बाद 25 हज़ार भरने के बाद में फिर आपकी किस्त 25 हज़ार आप भरोगे, उसकी किस्त आई कम से कम 25 हज़ार रुपये महीना, 30 हज़ार। तो भैया आप
कहाँ से कमाओगे? आपको 60-70 हज़ार रुपये कमाना पड़ेंगे जब आप किस्त भर पाओगे, आपका घर चला पाओगे। और आप हाँ रे 60-70 हज़ार कहाँ मिल रहा है? 60-70 हज़ार नहीं मिलेंगे, ये नौकरी वालों को नहीं मिलता। नौकरी वाले को नहीं मिलते। तो बेटर है कि आप कोई सा इससे अच्छा काम सीखो, कोई स्किल सीखो और वही काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है सर। गाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना। आजकल कंपनियों ने क्या है कि पहले कंपनियों को मतलब गाड़ी की दिक्कत आ रही है, कंपनियों खुद ने गाड़ी ले ली अपनी अपनी। हाँ, खुद वो गाड़ी हाँ कंपनियों में अभी अटैच नहीं करती गाड़ियाँ। नहीं करते ना। अब खुले भाड़े में क्या, किसी का ये तराफे खाली करना है, किसी घर खाली करना हाँ, है, हाँ, ये हाँ। छोटे मोटे भाड़े आ जाते तो चलता रहता सर। बस वही है, थोड़ा बहुत चल रहा है। जैसे अब आपकी तो गाड़ी फ्री है हाँ। और आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं, तो और आप कर ही रहे हो कंटिन्यू, तो बस चला रहे हो कि चलो जाने दो, चलने दो। हाँ सही सर। ये सही समझ सकते हैं ना अपन। हाँ। ठीक। वो गाड़ी अच्छी चली है, अभी तो कोई सा काम या परेशानी थी आपको सर गाड़ी? देखो क्या, मैं चला रहा हूँ तो अच्छी चल रही है। हाँ। ड्राइवर के भरोसे तो फिर आप जानते हो हाँ, राम भरोसे काम है। हाँ। ठीक, तो मतलब आप चला रहे हो तो गाड़ी ने साथ दे दी। हाँ सर, दे दिया। अच्छा प्रोडक्ट निकला आपका। हाँ, बिल्कुल अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। जैसे भैया आप पोर्टर पे गाड़ी चला रहे हो, तो हाँ। थोड़ा मुझे पोर्टर के बारे में बताइए। पोर्टर में सर ऐसा रहता है कि आपको जो आपका एवरेज भाड़ा है, हाँ। जिस जहाँ का भाड़ा अपन 1000 रुपये लेते हैं, हाँ। तो ये पोर्टर वाले क्या करते हैं 500 रुपये लेते हैं, 500-550 अच्छा। हाँ। है ना। हाँ। 600 का भाड़ा है, 1000 का भाड़ा है तो 600 रुपये ये हाँ। लेते हैं। अब 600 में सर क्या होगा कि इनका 10% कमीशन है। हाँ। कमीशन के बाद में फिर क्या रहता है कि ये कम से कम 15-17 किलोमीटर के भी 17-18 किलोमीटर जाना। हाँ। अब यहाँ से अपन ने भरा है, हाँ। पिकअप लोकेशन पे गए अपन, हाँ। अपन ने डाला, तो ये भाड़ा सर बहुत कम लेते हैं। जहाँ 1000 रहना चाहिए 500 लेते हैं, उसमें इनका कमीशन। हाँ। और उसमें बहुत दिक्कत आती है सर। दिक्कत आती है। हाँ तो पोर्टर से मतलब चलाना सही रहेगी नहीं है? सर, पोर्टर में चलाने क्या है कि आप जिंदा भी नहीं रह सकते और मर भी नहीं सकते, बीच में रखता है। बीच में रखता है। आपको देखो, जो 500 भाड़ा है हाँ। तो 200 का तो डीजल मान लो, हाँ। 60-70 रुपये का कमीशन मान कमीशन लो, मान। वही आपको 150-200 मिलेंगे बस। हाँ, और वो कितना टाइम लग जाए, कब डिलीवरी ले, कब खाली करे। सुस्त से रहता है सर, फ़ोन उठाते नहीं है वो। और अपन यहाँ से फ़ोन लगाते रहो, उनकी कस्टमर केयर का नंबर है, हाँ। उठाते नहीं है वो। पार्टियाँ बदतमीजी से बातें करती है। हाँ। और वो पार्टी की सुनते, अपनी सुनते नहीं है। अपन भले उनके सामने गिड़गिड़ा जाए, उनके सामने सिर फोड़ ले, फिर भी समझते नहीं वो। समझते। जो पार्टी बोलेगी वही माननी है। ऐसा हाँ, पार्टी ने जो बोला वही मानने। वही माननी है, अपनी कोई उसमें वो नहीं। तो पोर्टर से चलाना एक तरीके से सही नहीं समझो? मैंने क्या बोला कि सर वो आपको मरने भी नहीं देगा ना जीने देगा बीच में। तो नहीं चलाना चाहिए पोर्टर से। अब देखो बेचारे, मैं क्या बोला सर हाँ। कि लोग नई नई गाड़ियाँ ले लेते हैं। हाँ। अब उनको बेचारों क्या करना है, जैसे जैसे अपना घर चलाना है, किस्त भरना है। हाँ। मैंने आपको पहले बताया था। हाँ। तो अब वो बेचारा क्या करेगा, नहीं मरने में देगा, जीने में बेचारा मन मार के करेगी ना सर। मन मार के, अब चलो भैया यही हाँ। करो। अब बहुत सारी जगह क्या रहता है कि पिकअप अपने पोर्टर से हमने बुकिंग उठाई हाँ। उठाई तो 3-4 किलोमीटर अपन गए। हाँ। अब जिस सामने वाले बंदे ने हाँ। अपन को बुकिंग करी हाँ। तो फ़ोन बंद कर लेगा वो, हाँ। है ना। फ़ोन बंद करने के बाद में कुछ भी वो नाटक करेगा। हाँ। तो अपन 5 किलोमीटर गए तो वो तो डीजल अपना जला ना। सही। ये पोर्टर वाले बोलते हैं फीडबैक देंगे, फीडबैक कुछ नहीं देते सर। नहीं, डीजल का पैसा देते हैं, कुछ भी नहीं देते। कुछ नहीं। और जैसे मान लो आप 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चले गए और वहाँ माल आपको पसंद नहीं आया, या इससे गाड़ी से ज़्यादा भारी माल हो गया, तो ऐसा कुछ रहता है पोर्टर के अंदर? आपको माल वाल पहले बता देते हैं कि भैया ये माल नहीं बताते सर। आपको पिकअप लोकेशन, वहाँ पे पिकअप अपन ने जैसे अपने बुकिंग करी तो पिकअप लोकेशन पे अपन को जाना पड़ता है। हाँ। तो उसके बाद में बहुत सारा सामान, जैसे अपनी कैपेसिटी हाँ। 1000 किलो की है, हाँ। 1 टन की है, हाँ। तो 1500 भर देते हैं, 2000 भर देते हैं। तो अपन मना करते हैं। एक 2 टन, हाँ, अपनी कैपेसिटी है 1000 की, 1000 वो 2000 भर देते हैं। फिर अपन मना करते हैं सर। फिर वही मैंने बोला ना आपको, हाँ, रिटर्न आओ। रिटर्न आओ, तो अपना तो डीजल जला ना। और पोर्टर से चलाना है कि भाई ऐसे ही चला लो, आपसे चले तो, नहीं तो रहने ही दो। हाँ, वही सर। चलो ठीक है भैया, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई और अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके भी। और क्या है कि हमारे कई भाइयों को आपसे कुछ सीखने को मिले। हाँ सर, सही। क्या कि क्या धंधा है, क्या नहीं धंधा है, थोड़ा सा आइडिया हो। है कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, अब तो एक ही कहना चाहोगे भैया, फालतू चालों को रहो और पढ़ाई करो बस। पढ़ाई करो बस, और इसमें रहो, ये हो गया सब। कोई दम नहीं है इसमें। ठीक। अभी हम पढ़ाई करते तो हम कहाँ से कहाँ बैठते हैं। धूल नहीं खाते इधर की। हाँ, धूल ही खाना पड़ रहा ना यहाँ तो दिन भर। बिल्कुल। ठीक है भैया, चलो आप इसी के साथ आपसे विदाई लेना चाहूँगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय भोले।